तो प्रियजनों प्रणाम। ये कहानी गवाह है उस वक्त की जिस वक्त भारत में दिल्ली सल्तनत का दौर चल रहा था और तब इस सल्तनत के सुल्तान थे इल्तुतमिश, जो खुद अपनी ससुर की गद्दी पर बैठ सुल्तान बने थे। और 26 साल राज करने के बाद 1236 में जब उनका अंतिम समय निकट आया था, तब वे इस सोच में डूबे थे कि अगला सुल्तान किसे बनाया जाए। और तब तक उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि उनके सभी लड़कों में से कोई भी लड़का इस लायक नहीं है कि वे सल्तनत की गद्दी संभाल सके। तब उन्होंने अपनी सबसे सक्षम और प्यारी बेटी को सुल्तान बनाने का फैसला कर लिया और उनके मृत्यु के बाद 1236 में दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी रज़िया। और इसी बात ने इस लड़की का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। रज़िया सुल्तान तो इस पद के लिए सक्षम थी, लेकिन उसके दरबार में जो सरदार थे वे एक लड़की को सुल्तान के पद पर विराजमान और उन पर हुक्म चलाता देख नहीं पा रहे थे। वे सब अंदर से एक ही कोशिश में थे कि इसे पद से कैसे हटाया जाए और इसकी जगह पर एक नया सुल्तान कैसे लाया जाए। और आखिरकार उन्हें वे अवसर मिला जब रज़िया तबर हिंद गई हुई थी। उन्होंने रज़िया को वहीं पर कैद करने का निर्णय लिया और उसके लिए एक सबसे काबिल सरदार का चुनाव कर उसे रवाना कर दिया। लेकिन रज़िया की अलग ही राजनीतिक सोच सामने आई और उसने सबको चौंका दिया। उसने किया यूँ कि कैद करने आए सरदार से ही शादी कर ली और उस सरदार को ही साथ मिलाकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में वे बेहद ही वीरता और युद्ध कौशल के साथ लड़ी, लेकिन दरबार के सभी सरदार खिलाफ होने की वजह से उसे हारना पड़ा और जंगल में शरण लेनी पड़ी, जहां डकैतों ने उस पर हमला कर वहीं पर उसकी हत्या कर दी। रज़िया सुल्तान तो चली गई, लेकिन एक ऐसा नाम पीछे छोड़ गई जिसे बाद में कोई छू भी नहीं सका, क्योंकि सुल्तान बनने वाली वो पहली मुस्लिम महिला तो थी ही, लेकिन उसी के साथ साथ वे इकलौती ऐसी महिला बनी जिसने दिल्ली पर राज किया हो, क्योंकि ना तो इसके पहले कोई महिला ने दिल्ली पर राज किया था और ना ही इसके बाद कोई महिला वहाँ तक जा पाई।